नमो अर्हन्ताण, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो अज्जायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। अर्हंत सिद्ध साहु तिद्यं जिणनं वयण पडिमाहु, जिणनिलयाय नव देवा दिन्तु मे बोहि। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मो सुमंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। एक श्लोक महावीराष्टक का पढ़ेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावा, चिदचिता संभान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता, जगत् साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीराष्टक स्तोत्र कविवर पंडित भागचंद जी द्वारा रचित है। इसका नाम महावीर अष्टक, महावीराष्टक क्यों है? क्योंकि इसमें महावीर, इसमें दो शब्द हैं, महावीर प्लस अष्टक। अष्टक का मतलब होता है 8 का समूह, 8 का समूह को अष्टक कहते हैं। और जैसे मंगलाष्टक, तो वहां भी अष्टक है ना। तो अब इसमें पहला शब्द है महावीर, तो महावीर भगवान से इस स्तोत्र के अंदर महावीर भगवान की स्तुति की गई है और 8 छंदों के द्वारा की गई है, इसलिए इसका नाम महावीराष्टक है। और स्तोत्र क्यों है? तो स्तोत्र की परिभाषा तो आप पहले बताई है। स्तोत्र अर्थात जिसमें स्तुति हो उसे स्तोत्र कहते हैं। स्तुति का अर्थ है अरहंत आदि का गुणगान करना, अरहंत आदि की भक्ति करना, गुणानुराग रखना, गुणोद्भावन करना। तो अरहंत आदि का गुणगान करना वो भक्ति है, वही स्तुति है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें अरहंतों में जो महावीर भगवान हैं उनकी स्तुति की गई है, इसलिए ये स्तोत्र है। और महावीर भगवान की स्तुति की गई है, इसलिए ये महावीर स्तोत्र है। और अष्टक 8 छंदों का समूह है इसमें, है ना, 8 छंदों का स्तोत्र है, इसलिए अष्टक। तो महावीर अष्टक स्तोत्र, इस तरह इसका नाम सार्थक है, महावीर अष्टक स्तोत्र। ठीक है, तो इसमें महावीर भगवान का गुणगान किया है। वो हम समझते हैं कि महावीर भगवान में कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण हम उनको पूजते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। ठीक है, तो पहला छंद हम पढ़ेंगे, शिखरणी छंद है ये। तो शिखरणी छंद है तो इसकी लय विशेष है जो अभी आपने पढ़ी है। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूं, आप उसको साथ में बोलना जिससे कि आपको भी उच्चारण आए। एक बार दोहरा भी सकते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावाश्चिदचितः,
यदि ये चैतन्य मुकुरेव भावास चिद चिता, भावास यहां तक बोलना, चिद चिता, चिद चिता, ठीक है। तो उच्चारण आ गया, यदि ये चैतन्य मुकुरेव भावाश्चिद चिता समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिल संतोंतरहिता। समम भांति, भांति है, कुछ लोग भ्रांति पढ़ते हैं, भ्रांति नहीं है, भ्रांति तो भ्रम को कहते हैं, भांति है ये, ठीक है। समम भांति द्रव्य व्ययजनिल संतोंतरहिता, तोंतरहिता, ठीक है। वो जो अवग्रह चिन्ह है उसका उच्चारण नहीं करना है, वो अस वहां पर है, साइलेंट है, इस बात का प्रतीक होता है वो, इसलिए लगाया जाता है संस्कृत में लसंतोंत रहिता, ठीक है। लसंता अंत रहिता, ऐसा संधि विच्छेद होगा। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, जगत साक्षी मार्ग, ये संयुक्त अक्षर है ना प्र, इसलिए इस पर जोर आएगा। मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, भानुरिवयो, ठीक है। जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो, जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। और कहीं ना भी लिखा है ब्रैकेट में, उसका भी अर्थ बताएंगे, तो नहा भी पढ़ सकते हैं, में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब एक श्लोक हो गया, अब इसको अपन समझते हैं। उच्चारण तो ख्याल में आया होगा, अभी आप लोगों से भी करवाएंगे बाद में, पहले आप समझ भी लीजिए तो कुछ उच्चारण और सुधर जाएगा, फिर उसके बाद आखिरी में फिर आपसे हम उच्चारण करवाएंगे, कोई कठिनाई होगी तो और सुधार करेंगे, है ना। चलिए तो देखिए, यदि ये चैतन्य, यदि ये चैतन्य मुकुरेव भावाश्चिद चिता, यदि ये अर्थात जिसमें, यदि ये जिसमें, ठीक है। चैतन्य, चैतन्य में, तो जिस चैतन्य में, जिस ज्ञान में, जिस चैतन्य में अर्थात जिस ज्ञान में मुकुर एव, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। आप चाहें तो पेन कॉपी रख सकते हैं, है ना, उसको लिख सकते हैं, तो जिससे कि वो पर्टिकुलर वो शब्द आपको ख्याल रहेगा। ये प्रचलन में नहीं है ना मुकुर, दर्पण तो शब्द प्रसिद्ध है, लेकिन मुकुर शब्द प्रसिद्ध नहीं है ज्यादा, तो आप ऐसे कोई विशेष शब्द हो तो वो लिख लें। तो मुकुर एव, मुकुर अर्थात दर्पण, एव मतलब समान, दर्पण के समान। तो जिस चैतन्य में दर्पण के समान भावास चित चिताह, अब संधि विच्छेद सुनना जरा ध्यान से, भावाह गुस्सा जो है उसका बन जाएगा विसर्ग, तो भावाह मतलब भाव, बहुत सारे भाव, और चित, चिद, चिद चिता है ना, तो चित और अचित हो जाएगा, द का हो जाएगा त, संधि विच्छेद करेंगे तो, और यहाँ अ निकलेगा उसमें से, तो अचिता, तो चिद चित अचिता, चित अर्थात चेतन, अचित, अचित अर्थात अचेतन, चेतन अचेतन,
और बहुवचन है, बहुत सारे हैं चेतन अचेतन विश्व में, इसलिए इसमें बहुवचन शब्द का प्रयोग किया। और भावा कि चेतन अचेतन भावों, चेतन अचेतन भाव जिस चैतन्य में, जिस ज्ञान में दर्पण के समान, क्या होते हैं दर्पण के समान, इतना तो ख्याल में आया एक लाइन का अर्थ, दर्पण के समान। लिखना नहीं सारा, आप समझ लो, वैसे तो अर्थ भी मिल जाएंगे आपको किताब में, अर्थ भी मिल जाएंगे, तो इसलिए समझ, लेकिन समझ में आना जरूरी है। वहां एक एक अक्षर एक एक शब्द से थोड़ी समझाएंगे, वो समझ लीजिए, फिर अर्थ में एक बार फिर से बोल दूंगा, आप चाहें तो लिख लेना बाद में। सुनिए, तो क्या कहा, जिस चैतन्य में दर्पण के समान चेतन और अचेतन पदार्थ, भाव मतलब पदार्थ, वस्तु, वस्तु का स्वरूप है ना, पदार्थ, चेतन अचेतन सभी पदार्थ क्या होते हैं, समम भांति। अब यदि भांति की जगह हम भ्रांति पढ़ेंगे तो क्या होगा फिर, है क्यों चांदनी, भांति है कि भ्रांति है, भ्रांति है। अब जबरदस्ती लोग भ्रांति में पड़े रहते हैं, भ्रांति में पड़े हैं ना, इसीलिए भ्रांति बोलने लग जाते हैं, तो भ्रांति नहीं है, भांति। समम भांति, समम अर्थात युगपद, समम अर्थात एक साथ, भांति अर्थात प्रतिभासित होते हैं, भाषित होते हैं, दिखाई देते हैं, ठीक है। जिस चैतन्य में, जिस ज्ञान में चेतन और अचेतन सभी पदार्थ दर्पण के समान एक साथ प्रतिभासित होते हैं, ज्ञात होते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन, उन पदार्थों का स्वरूप क्या है, जो चेतन अचेतन पदार्थ है उनका स्वरूप क्या है, तो आगे लिखा है द्रव्य व्यय जनि, द्रव्य व्यय जनि। तो द्रव्य का अर्थ है होता है ध्रुव, है ना, द्रव्य वही का वही, वही का वही, जिस धर्म के कारण, जिस अंश के कारण वस्तु सदाकाल वही की वही, वही की वही, वही की वही बनी रहे, उसका नाम है द्रव्य। जैसे कि 80वीं गाथा में हमने अन्वय सो द्रव्य पढ़ा था ना, वो भाव यहाँ भी है। सारी वस्तुएं जो हैं द्रव्य भी हैं। और व्यय, व्यय मतलब नष्ट होना, तो पूर्व पर्याय का विनष्ट होना, और जनि नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना, तो जनि का अर्थ है उत्पाद, व्यय तो व्यय है नाश, और द्रव्य जो कायम रहे, तो उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य मयी, ये सभी पदार्थ चेतन अचेतन पदार्थ भगवान के ज्ञान में एक साथ प्रतिभासित होते हैं, ठीक है। व्यय जनि लसंतः अंतरहिता, लसंतः अर्थात विलसित, ज्ञात होते हुए, भांति मतलब प्रतिभासित होते हैं, दर्पण की तरह प्रतिभासित होते हैं, झलकते हैं, ठीक है ना। अंतरहिता, कितने हैं वो पदार्थ, कितने हैं पदार्थ विश्व में, अंतरहिता, अंत से रहित हैं अर्थात अनंत हैं। तो अब देखना, आपको ख्याल में आया होगा किसका क्या विशेषण है, कि मैं पूछूंगा भाव, तो भाव अर्थात पदार्थ है ना, वो कौन है, कि चेतन है और अचेतन है। कैसे हैं, कि उत्पाद व्यय और द्रव्य रूप हैं, ठीक है। और कितने हैं, कि अनंत हैं, अंतरहिता, अनंत है वो पदार्थ। ये सब पदार्थों के बारे में बताया। और ऐसे सभी पदार्थ, चेतन अचेतन सभी पदार्थ अपने उत्पाद व द्रव्य स्वभाव से, अपने पूरे वैभव के साथ, ठीक है, जिस चैतन्य में अर्थात जिस ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, ज्ञात होते हैं, दर्पण के समान ज्ञात होते हैं, उस वो कौन है, वो कौन है, आगे बताया है। जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो, और जगत के साक्षी हैं, और मार्ग प्रगटन परहा, मार्ग को प्रकट करने वाले हैं, भानु एव, यो, यो मतलब या अर्थात जो,
जो जगत के साक्षी हैं। देखो, सारे जगत को जानते हैं, चेतन अचेतन में सब आ गया ना। विश्व में कितने पदार्थ हैं, चेतन और अचेतन, है ना। दो ही प्रकार के तो पदार्थ हैं, और चेतन भी अनंत और अचेतन भी अनंत। सारे विश्व में कितने पदार्थ के, अनंत 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 पदार्थ हैं। तो अनंतों पदार्थ भगवान के ज्ञान में स्पष्ट रूप से दर्पण की भांति प्रतिभाषित होते हैं। ठीक है, और जगत के साक्षी रहते हैं, मतलब जगत को जानते हुए भी उसमें राग द्वेष नहीं करते। ये नहीं सोचते ये अच्छे पदार्थ हैं, ये बुरे पदार्थ हैं, ये मेरे पदार्थ हैं, ये तेरे पदार्थ हैं, ये जैनी लोग हैं, ये मेरे हैं, मेरे अनुयायी हैं, ये बड़े अच्छे हैं, और जो मेरे अनुयायी नहीं है वो बड़े बुरे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस तरह ऐसा उनके मन में कुछ भी भाषा, उनके उपयोग में कुछ भी नहीं आता, अर्थात साक्षी रहते हैं। ये महावीर अष्टक स्तोत्र चल रहा है, जो अभी अभी जुड़े हैं, महावीर अष्टक स्तोत्र हमने किया है शुरू, और 2-3 दिन में ये हो जाएगा। उसके बाद भक्तामर स्तोत्र का नंबर आएगा, और हमने ऐसा निर्णय किया है कि महावीर अष्टक छोटा है ना, इसीलिए पहले महावीर अष्टक कर लेते हैं, कुछ लोगों की भावना थी, और उसके बाद फिर भक्तामर स्तोत्र करेंगे। उसके बाद फिर आगे आगे की प्लानिंग करते जाएंगे, तो क्रम से सब आएगा। ठीक है, अभी महावीर अष्टक समझ लीजिए, बहुत जोरदार भाव है इसमें, और प्रति वर्ष हम कम से कम भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव के दिन तो पढ़ते ही हैं। ये स्तोत्र जरूर पढ़ा जाता है, महावीर अष्टक। वैसे जो पाठ करने वाले लोग हैं, है ना, प्रतिदिन पाठ करते हैं, तो वो महावीर अष्टक का पाठ भी करते हैं, और अनेक दूसरे भी पाठ करते हैं, तो पाठ करना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा है। तो इस तरह से जब पाठ करते हैं तो हमें उसका भाव भी स्पष्ट होना चाहिए, इसलिए हमने ये विचार किया कि महावीर अष्टक स्तोत्र लिया जाए। ठीक है, हर दिन यदि 2 काव्य भी किए तो 4 दिन मैक्सिमम, 4 दिन में तो हो ही जाएगा, और थोड़े जल्दी हो गया तो भी ठीक, और 4 ही दिन लग गए तो भी ठीक, और 1 आध दिन और लग जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए सबको, है ना, समझ में आना चाहिए, क्योंकि बार बार थोड़ी होता है। तो हमें ये बात समझ में आ जाए कि महावीर अष्टक में क्या बताया है। ठीक, उसके बाद हम, कोई जल्दी थोड़ी है, फिर उसके बाद अगला हो सकता है कि महावीर अष्टक पढ़ के हमारा कल्याण हो जाए। कोई ऐसा थोड़ी है कि महावीर अष्टक के बाद दूसरी चीज करेंगे, फिर दूसरी चीज करेंगे, फिर तीसरी चीज करेंगे। ये करते ही रहना है क्या हमें, कि अपना कल्याण करना है? परमानंद स्तोत्र से भी अपना कल्याण हो सकता है, क्योंकि हम शुद्ध चैतन्य हैं ऐसा हम अनुभव कर लें तो परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, और वही हमें चाहिए। तो परमानंद स्तोत्र अकेले एक स्तोत्र से भी अपना कल्याण हो सकता है। महावीर अष्टक भी ढंग से पढ़ लें तो उससे कल्याण हो जाए। जीव का उपयोग कब पलट जाए, अंतर्मुख हो जाए और आत्मानुभूति हो जाए, आनंद प्रकट हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। कोई भी स्तोत्र, कोई भी ग्रंथ, कोई भी उपदेश उसमें निमित्त बन सकता है, लेकिन वो उपदेश निमित्त कौन सा बनेगा? जो वीतरागता का पोषक होगा, मतलब जिनवाणी ही निमित्त बनेगी, जिनवाणी के वचन ही निमित्त बनेंगे, है ना, और भी इधर उधर की फुटपाथिया लोगों की बातें नहीं निमित्त बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हमने ये महावीर अष्टक का पहला काव्य कर रहे हैं। तो पहले काव्य में क्या बताया कि यदि ये चैतन्य, जिस चैतन्य में चित अचिता भावा, चेतन और अचेतन भाव अर्थात पदार्थ उत्पाद व द्रव्य से लसनता, उत्पाद व द्रव्य रूप से जो परिणत होते हैं, परिणमित होते हैं, है ना, परिणमित होते हैं, उत्पाद व द्रव्य रूप हैं, जो मतलब परिणमन करते हुए कायम रहते हैं, कायम रह के भी परिणमन करते हैं, ऐसे स्वरूप से युक्त वे सभी चेतन अचेतन पदार्थ जो कि अनंत हैं, ऐसे अनंत पदार्थ जिसमें, जिस चैतन्य में अर्थात जिस ज्ञान में दर्पण की तरह एक साथ समम अर्थात एक साथ भांति अर्थात प्रतिभासित होते हैं, झलकते हैं, ज्ञात होते हैं। ठीक है, वो चैतन्य किसका है?
वो अभी आगे बताएंगे, है ना। अभी वो क्या कहते हैं, देखो हमने बताया कि भांति पढ़ना है, भ्रांति मत पढ़ने लगना, है ना। भांति है ये, भांति का मतलब प्रतिभासित होना, ज्ञात होना, ठीक। और जगत साक्षी, सब कुछ जानते हुए भी जगत के साक्षी हैं, अर्थात मात्र जानते हैं, किसी में राग द्वेष नहीं करते, ऐसे जगत के साक्षी भूत हैं, साक्षी हैं। जगत साक्षी अर्थात वीतरागी होते हैं ना भगवान, वीतरागता पूर्वक सर्वज्ञता प्रकट होती है। पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है। क्योंकि वीतरागता ना हो और सर्वज्ञता पहले हो जाए तो वो खुद ही दुखी हो जाएगा, वो जीव खुद ही दुखी हो जाएगा। जैसे अपन रागी द्वेषी है और हमें पता चल जाए दूसरे के मन की बात, फिर क्या होगा कि ये लोग बैठे तो जरूर हैं, सुनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अंदर ऐसा सोच रहे हैं, कोई ऐसा सोच रहा है, कोई वैसा सोच रहा है, तो हमारा क्या होगा, हैं, रोएंगे, दुखी होंगे और क्या करेंगे, हैं। लेकिन वीतरागी होंगे कि कोई राग नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, जिसकी जैसी योग्यता हो वैसा सोच रहा होगा, जिसका जैसा होना होगा वैसा परिणमन कर रहा होगा, इससे हमें क्या भला बुरा होना है हमारा, है। तो ऐसा जब हम साक्षी भाव से जानेंगे तो हमें कोई राग द्वेष नहीं होगा। इसलिए वीतरागता पहले, फिर सर्वज्ञता प्रकट होती है। तो यहाँ कहा कि भगवान जगत के साक्षी हैं, और कैसे हैं, मार्ग प्रकटन परहा, मार्ग को प्रकट करने वाले हैं। कौन सा मार्ग, कौन सा मार्ग प्रकट करने वाले हैं, कि मोक्ष मार्ग प्रकट करने वाले हैं, मुक्ति का मार्ग बताने वाले हैं, कि जीव किस तरह से मोक्ष प्राप्त करे, कैसे वह देहादिक से भिन्न अपनी आत्मा को जाने, पहचाने, उसमें लीन हो और परमात्मा बने। ये मार्ग, आनंद का मार्ग भगवान जिनेंद्र ने हमें बताया है, ठीक है ना। तो यहाँ बताया ये, और कैसा, उसके लिए अलग उदाहरण दिया कि भानुरिवयो, भानुरिवयो अर्थात भानु के समान। भानु का अर्थ क्या बताया था, भानु का अर्थ क्या बताया था, सूर्य, ठीक है, सूर्य। हाँ, तो सूर्य इव, यहां भी इव शब्द का प्रयोग आया, ऊपर भी आया था मुकुर इव, यहां भी आया भानु इव। इव का अर्थ होता है के समान, तो ऊपर लिखा था मुकुर का मतलब होता है दर्पण, तो दर्पण के समान, और भानु का अर्थ होता है सूर्य, तो सूर्य के समान, सूर्य के समान यो अर्थात जो, है ना। योग का संधि विच्छेद होगा तो मतलब सही रूप में आएगा तो यह हो जाएगा। यह का अर्थ होता है जो, अर्थात जो जगत का साक्षी है और मोक्ष मार्ग को प्रकट करते हैं, और कैसे कि भानु के समान, सूर्य के समान प्रकट करते हैं। वे कौन, कि जिसके चैतन्य में लोकालोक के समस्त पदार्थ उत्पाद व द्रव्य से युक्त चेतन अचेतन सभी पदार्थ दर्पण की भांति प्रतिभासित होते हैं, एक साथ ज्ञात होते हैं, और जो जगत का साक्षी है और जो मोक्ष मार्ग को प्रकट करने वाले हैं, सूर्य के समान प्रकट करने वाले हैं, ऐसे वे महावीर स्वामी, वे महावीर स्वामी, ठीक है। किसकी किसकी इतनी प्रशंसा की है, किसका गुणगान किया है यहाँ पर, कि महावीर भगवान ने गुणगान किया है, ठीक है। तो ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी, इन नयनों को पथ दिखाने वाले हैं। नयन पथगामी, ये नयन किस ओर चले, तो ये नयन किस ओर चले, मतलब ये रास्ता बाहर की तरफ है, तो ये नयन की बात की है क्या, ये नयन पथगामी, ऐसा एक कहा जाता है कि हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। लेकिन रास्ता दिखाने वाले हैं तो कौन सा रास्ता दिखाने वाले हैं, बाहर का कि अंदर का, कहाँ का रास्ता दिखाने वाले हैं। मोक्ष मार्ग कहाँ होता है, बाहर होता है कि अंदर होता है, अंदर होता है, ठीक है। तो अंदर का रास्ता दिखाने वाले हैं। तो ऐसे महावीर स्वामी जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं,
वे महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हों, नयन पथगामी हों, अर्थात हमें रास्ता दिखाएं, अर्थात हमें कल्याण का रास्ता दिखाएं, मोक्ष का रास्ता दिखाएं, है ना, हमारा हमें सुख हो ऐसा रास्ता बताएं, उपाय बताएं। मार्ग का मतलब उपाय भी होता है, तो यहाँ पर उपाय अर्थ है, तो ऐसा उपाय बताएं कि हमारा कल्याण हो जाए, ऐसे वो महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो, मतलब हमें कल्याणकारी मार्ग दिखाएं, ऐसी यहाँ पर भावना की गई है। में जब प्रयोग करते हैं तो आपने पढ़ा होगा ना शाश्वत, में नौ नह, तो उसका अर्थ होता है मेरे, तो अपने लिए, इंडिविजुअल, एक के एक वचन है वो, अपने लिए। में नौ नह, नह का प्रयोग करें तो बहुवचन हो गया, मतलब हम सबको, हम सबको, ठीक है, मोक्ष का मार्ग दिखाएं, और अपने लिए अकेली बात कर रहे हो तो मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएं, ये मुझको या हम सबको। तो जब मुझको अकेले की बात कर रहे हो तो मैं, और जब हम सबको बात कर रहे हो तो नह शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह यहाँ पर हमें ये मोक्ष मार्ग बताने की यहाँ पर भावना की गई है। तो ये पहला काव्य हुआ। अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं कि इसमें सूर्य के समान का, तो सूर्य के समान जगत का साक्षी रहते हुए भी मार्ग को प्रकट करते हैं। तो सूर्य क्या करता है, जैसे रात्रि का गहन अंधकार है, कल अमावस्या है और अमावस्या का गहन अंधकार होगा, और उस घने अंधकार के बाद जब सूर्य का उदय होगा तो क्या होगा कि रात को तो कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि यदि ये कृत्रिम लाइट बंद कर दी जाए तो फिर और कौन चीज है जो प्रकाशित करती है रात को? अमावस को तो कुछ दिखेगा नहीं, चंद्रमा भी नहीं दिखेगा, तो कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर क्या होगा, अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। तो मार्ग नहीं दिख रहे हैं, रास्ते नहीं दिख रहे हैं। तो जब सूर्योदय होता है तो क्या होता है कि जैसे रास्ते हैं वैसे दिख जाते हैं। सूर्य रास्ता बनाता है कि रास्ता बताता है? तो भगवान रास्ता बनाते हैं कि रास्ता बताते हैं? देखो सूर्य का उदाहरण में बहुत मर्म है। जैसा है वैसा रास्ता बताता है सूर्य, या नया रास्ता बना देता है? जैसा है वैसा दिखाता है। ऐसे भगवान जैसा है वैसा दिखाते हैं, जैसा आत्मा है वैसा दिखाते हैं, जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है तो वैसा दिखाते हैं, सुख आत्मा में होता है तो आत्मा में दिखाते हैं, बाहर में जैसा 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 विश्व का स्वरूप है, तीन लोक की रचना है, अलोक की रचना है, जो कुछ भी है जैसा है वैसा का वैसा दिखा देते हैं। तो इसको कहते हैं सूर्य के समान, जगत के साक्षी रहते हैं। सूर्य भी साक्षी मात्र है, कुछ करता धरता नहीं है। कुछ करता है क्या? हम लोगों को परेशान करने के लिए तपता होगा? नहीं, उसकी तो नेचुरल तपन है, उस प्राकृतिक है वो चीज, जो है सब प्राकृतिक है। प्रकाश करता है तो वो प्राकृतिक है, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो किसी का बुरा करने के लिए नहीं होता प्रकाशित। उल्लू सोचता है अरे यार ये सूर्य बड़ा हमें, मतलब इसके आने से हमें कुछ दिखता ही नहीं है। उल्लू उसकी बुराई करे तो करता रहे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ऐसे ही कोई यदि भगवान महावीर के मार्ग की बुराई करे तो महावीर भगवान को क्या फर्क पड़ेगा? जो फर्क पड़ेगा वो उल्लू को पड़ेगा, उसके परिणाम खराब होंगे। वस्तु तो बदल नहीं जाएगी, वस्तु का स्वरूप तो बदल नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा वस्तु का स्वरूप है भगवान उसको वैसा का वैसा प्रकट कर देते हैं, मोक्ष का मार्ग बताते, जैसा है वैसा बताते हैं। उनने खुद प्रैक्टिकल किया है और मार्ग से मोक्ष पाया है, फिर उनने बताया। वो जीवन मुक्त हैं अरहंत भगवान, है ना। उनको मोक्ष हो गया है, मतलब वो पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए, लेकिन उनको जीवन मुक्त कहा जाता है, ठीक है। देह मुक्त नहीं हुए ना अभी, 4 आघातीय कर्म भी रह गए हैं तो उनसे ही मुक्त नहीं हुए, लेकिन वो अब उनका पुनः जन्म नहीं होगा, उससे वो मुक्त हो गए, जीवन मुक्त कहते हैं इसलिए उनको, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर
दो बातें मुख्य, तीन बातें बताएंगे मुख्य। कौन से तीन गुण होते हैं तीर्थंकरों के या सच्चे देव के? तीन गुण कौन कौन से होते हैं? वीतराग, सर्वज्ञ, हितंकर, भविजन की अब पूर्ववास पढ़ा होगा ना। तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, उन्हें सच्चा देव कहते हैं। तो यहां भी आ गया वीतरागी। तो यहाँ पर साक्षी मार्ग, साक्षी, जगत साक्षी शब्द का प्रयोग किया ना। जगत साक्षी, जगत के साक्षी मात्र हैं, है ना, कुछ राग देश नहीं करते, तो इसका मतलब वीतराग है। और मार्ग प्रकटन परा, मार्ग को प्रकट करते हैं, मोक्ष मार्ग को बताते हैं, तो इसका मतलब है हितोपदेशी हैं वो। और ऊपर की जो दो लाइनें हैं उसमें उनके केवल ज्ञान का गुणगान है, सर्वज्ञता का बखान है कि जिनके चैतन्य रूपी दर्पण में अनंत चेतन अचेतन पदार्थ अपने उत्पाद व स्वभाव के साथ एक साथ प्रतिभाषित होते हैं, वे भगवान महावीर। तो ये उनकी सर्वज्ञता का वर्णन किया। तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ऐसे भगवान महावीर स्वामी हमारे नयन पथगामी हो, मतलब हमें रास्ता दिखाएं। तो कौन सा रास्ता दिखाएं? कौन सा रास्ता दिखाएं? मोक्ष का रास्ता दिखाएं। अब देखो जो संदर्भ होता है ना, वहां से वैसा अर्थ किया जाता है। जैसे भक्तामृत स्तोत्र के आखिरी काव्य में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया, तो अब कोई कहने लगता है लक्ष्मी देते होंगे भगवान, भक्तामृत पढ़ने से लक्ष्मी मिलती होगी, ऐसा सोचने लग जाते हैं। अरे पूरे काव्य में जब ये धन संपदा की बात नहीं की है, उसको हे बताया है, छोड़ने योग्य बताया है, तो उसको प्राप्त होने की बात करेंगे। वो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने की बात करते हैं। इस तरह से अभी अपन जब भक्तामृत की चर्चा करेंगे तो एक एक काव्य में जो मर्म है, जो गजब का मर्म है, उसको हम समझेंगे। हम उच्चारण भी सीखेंगे, उसके बाद फिर उसकी लय भी समझेंगे, किस तरह गाना है उसको, और इसके बाद फिर तीसरा होगा उसका अर्थ, एक एक शब्द से अर्थ करेंगे, और अर्थ के बाद फिर उसका भावार्थ, उसका जो रहस्य है, विशेषार्थ है, वो हम समझेंगे। तो इस तरह से 3-4 पॉइंट में उसको भक्तामृत स्तोत्र को हम समझेंगे। और ये जो तो लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्लास में, तो उन्हें वो पद याद भी हो जाएगा। किसी को भक्तामृत, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को याद ही रहता है, याद करते हैं लोग, कदाचित कुछ याद नहीं होगा, कच्चा होगा तो पक्का हो जाएगा, नहीं होगा तो याद हो जाएगा। तो बस आपको हर दिन काम करना होगा। जैसे बढ़िया ऐसा लगे कि याद हो गया है तो उसको पक्का कर लेना। तो ऐसे दो काव्य मान लो अपन ने लिए, एक लिया कभी दो लिए, तो वो पक्के होते जाएंगे और पूरा भक्तामृत तैयार हो जाएगा। ऐसे ये महावीराष्टक होने वाला है। परमानंद स्तोत्र कितने याद किए थे? परमानंद स्तोत्र के श्लोक 10-15 तो कर ही लिए होंगे, थोड़े बहुत कच्चे रह गए होंगे तो उसको पक्का करना है ना। बहुत सारे तो सरल सरल हैं, थोड़ा ध्यान देना है बस कि शब्द कौन से बदले हैं। ठीक है, चलिए। तो इस तरह ये पहला काव्य हुआ, और इसमें भगवान महावीर के केवल ज्ञान और वीतरागता और सर्वज्ञता का बहुत सुंदर बखान किया गया है, और महावीर स्वामी से हमें रास्ता दिखाने की भावना प्रकट की गई है। तो इस तरह ये महावीराष्टक का पहला काव्य हुआ। और भी इसमें अपन और समझ सकते हैं इसको, कि सर्वज्ञता का मतलब क्या। यहाँ पर जैसे चेतन अचेतन पदार्थ, तो हम लोग जितने चेतन पदार्थ हैं वो और अचेतन पदार्थ हैं वो सब कुछ उनके ज्ञान में ज्ञात होते हैं, कुछ भी बाकी नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं, चित अचिता। ठीक है, और कैसे? ये ऐसे नहीं ज्ञात होते कि क्रम क्रम से देखते होंगे, एक साथ का अर्थ समझते हैं आप? पूरा 3 लोग एक साथ ज्ञात होता है। हम जितने लोग बैठे सब एक साथ ज्ञात होते हैं, और एक साथ ज्ञात होने का मतलब है सबके परिणाम अलग अलग हैं, जैसे हैं वैसे ज्ञात होते हैं। और इतना ही नहीं कि वर्तमान का, भूतकाल में जितने अनंत भाव हो गए हैं वो भी ज्ञात होते हैं, और अनंत काल जब जो भी 2-4 जितने भी भाव होंगे वो, और अनंत काल जो सिद्ध अवस्था में रहेंगे वो सब ज्ञात होते हैं अभी एक समय में एक साथ। और एक जीव के नहीं, ऐसे अनंत जीवों के जो निगोद में विराजमान हैं उनके।
निगोद में है अभी, और अनंत काल बाद वो जब भी वो सुलटेंगे, है ना, उनका भी ज्ञात है उनको कि वो कब वो जीव निगोद से निकलेगा और कब वो अपना कल्याण करेगा, है ना। अनंत जीव तो अभी निगोद में पड़े हैं, वो वहां से 6 महीने 8 समय में 608 जीव निकलते हैं, और वो जीव त्रस पर्याय को धारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर बाद में बढ़ोतरी करते हैं, मतलब नित्य निगोद में वापस तो जाते ही नहीं, और फिर कोई जीव सुलट जाए उनमें से, जीव का कल्याण हो जाए। तो ऐसा है, 6 महीने 8 समय में 608 जीव तो निगोद से, नित्य निगोद से बाहर निकलते हैं, उस पर्याय से मुक्त होते हैं, और इन स्थावर जो 5 स्थावर हैं और त्रस हैं, इनमें इन पर्यायों को धारण करते हैं, है ना। और 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष भी जाते हैं, वे ही नहीं दूसरे, ऐसा बैलेंस बना रहता है यहाँ का, ठीक है। इसलिए कोई चिंता ना करे यहाँ क्या होगा संसार है, यदि अपन सभी मोक्ष चले जाए तो फिर संसार क्या होगा, जैसे कहते हैं लोग, अपन सभी मोक्ष चले जाएंगे तो फिर संसार क्या होगा। भैया तुम चिंता मत करो, अनंत जीव राशि है, वो बताया था ना कल, ये आलू में सुई चुभोई और उतनी जगह 9 बराबर जगह में इतने जीव हैं, और उतने ही जगह में नहीं, उसमें तो अनंत निगोद शरीर हैं, और एक निगोद शरीर जो है उसके अंदर इतने जीव हैं कि 3 काल में जितने सिद्ध होंगे उससे भी अनंत गुणे जीव हैं उतनी सी जगह में, 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, ख्याल में आया कि नहीं आया। इसलिए वो तो चिंता करना नहीं कि संसार क्या होगा, संसार की चिंता करने वाले बहुत लोग रहेंगे, आप चिंता मत करो। तो हम लोग भी चिंता करेंगे तो हम लोगों को भी यहीं रहना पड़ेगा फिर, इसलिए संसार की चिंता छोड़ें, अपनी मोक्ष की चिंता करें, अपने कल्याण की चिंता करें, ठीक है। तो इस तरह यहाँ ये पहला काव्य है, मतलब सब कुछ ज्ञात हो रहा है। और मैंने एक दिन चिंतन किया कि भगवान जैसे जो अभी सिद्ध बने हैं या केवल ज्ञान हुआ है, उनको अपने केवल ज्ञान में सारा लोकालोक, सब द्रव्य, उनकी अनादि अनंत पर्यायें सब कुछ एक साथ ज्ञात हो रही हैं। और खास बताएं आपको कि वो सिद्ध भगवान को जानते होंगे कि नहीं, जिनको केवल ज्ञान हुआ वो अनंत 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 जो अक्षय अनंत सिद्ध राशि है, उन सबको जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे शाश्वत। तो वो अनंत सिद्ध जो जानते होंगे वो ये जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, तो आप सोचिए कितना जानते होंगे। अनंत सिद्ध मतलब अनंत केवल ज्ञानी जो जानते हैं वो भी ये जानते हैं, उनके ज्ञान में सब ज्ञात हो रहा है। आप सोचो तो समझ में आए कि केवल ज्ञान की क्या महिमा है। ऐसा केवल ज्ञान ज्ञान गुण की एक समय की पूर्ण विकसित पर्याय है, और ऐसा वह ज्ञान हमारा स्वभाव है, हमारे अंदर वो क्षमता है ऐसी, मतलब हम ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अपने भगवान की महिमा तो हम गाते ही हैं, लेकिन भगवान की महिमा पहले सही से गाएं, और फिर ये समझें कि जैसी महिमा भगवान की बताई है ऐसी महिमा मेरी भी है, ऐसा महिमावंत मैं हूं, ऐसा हम समझें तो अपने स्वरूप की महिमा आएगी, और अपने स्वरूप का अनुभव करेगा कि ऐसे अरहंत मैं स्वयं हूं स्वभाव से, ऐसा सिद्ध मैं हूं स्वभाव से, और उसका अनुभव करेगा तो परम आनंद आएगा, और एक दिन स्वयं अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, ठीक है। चलिए, तो पहला काबू हुआ, अब इसका हम एक बार पाठ करते हैं, फिर आपसे भी पढ़वाएंगे। हाँ, यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावाश्चिदिचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कौन पढ़ेगा जल्दी बताओ, किसको सुधरवाना है अपना उच्चारण। चलो,
एक तो अस्मी जी बोल रही हैं और एक चांदनी बोल रही हैं, शाश्वती बोल रहा है। इसको मौका दिया जाए। नित्या की मम्मी भी बोल रही हैं, तो चांदनी को मौका देते हैं अपन। हाँ, पढ़ो चांदनी। यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिद चिदा समं भान्ति द्रव्ये वैजनिल संतांत रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्व्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। ठीक है, कि क्या क्या गलती की है उच्चारण में, कौन बताएगा? चलो, कौन बताएगा कि गलती क्या हुई? दो गलतियां हुई हैं, बारीक गलतियां हैं, वो सभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन किसी ने पकड़ी हो तो क्या पता कोई बुद्धिमान बैठा हो यहाँ। ऐसा नहीं कह रहे कि बाकी लोग बुद्धिमान नहीं है। ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन ध्यान देना है। हाँ, बताओ कौन सी गलती की होगी? पहला उच्चारण बताओगे क्या? एक पता है। पहली लाइन का आखिरी शब्द, पहली पंक्ति का आखिरी शब्द, उसका उच्चारण फिर से करना चांदनी, जरा देखूं क्या बोला। हाँ, यदि यही चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिद चिदा। चिद चिदा बोला ना? हाँ, चिद चिदा है कि चिद चिता? चिता पढ़ा जाता है ना, ऐसे पकड़ना पड़ता है कि भाई गलती क्या हुई, तो अपन गलती नहीं करें। ठीक है, अब आपने तो देखा ही नहीं, क्या? अरे चलो ठीक है, कान में कोई गूंज रहा होगा ना, चिद चिता, ऐसा भी होता है, तो ध्यान से सुनना है दूसरे का भी। चिद चिता है ना, ऐसा। एक मिनट, दूसरे बताओ, आखिरी शब्द, आखिरी शब्द है महावीर स्वामी। पढ़ो जरा, महावीर स्वामी नयन पथगामी, क्या है आखिरी का? पढ़ो जरा देखें। हाँ, आप टच मत करना। हाँ बोलो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मैं। क्या बोला शाश्वत, सुनाई दिया? मैं है क्या? सही बोला? अब ध्यान देंगे तो आएगा ख्याल में। मे है ना, मैं नहीं है, मे है। बिंदी भी नहीं है, हिंदी में तो ये बनता ही नहीं। तो मैं, तो वो मैं जो होता है उसमें एक मात्रा बिंदी होती है, और मैं उसमें दो मात्रा बिंदी होती है। लेकिन ये संस्कृत का शब्द है मे। मे का मतलब है, मे बोला, मैं नहीं, नाक से उच्चारण नहीं आना इसमें। मे, तो मे का अर्थ है मेरा, मेरे, मेरे नयन पथगामी हो। ठीक है, इस तरह से उच्चारण करेंगे। तो दो गलतियां सुधार ली। चलो, अब कौन पढ़ेगा इसको, और देखते हैं कौन गलती पकड़ता है। हाँ, फिर कंपटीशन हो रहा है, तो किसको मौका दिया जाए? नित्या की मम्मी को मौका दिया। हाँ पढ़िए, लाइट नहीं है लेकिन पढ़ लेंगी ना। वो नहीं हो रहा अनम्यूट। अच्छा, कुछ कह रही है, समझ में नहीं। अनम्यूट नहीं हो रहा है, नेटवर्क नहीं है या जो भी प्रॉब्लम है, तो अपन अस्मी जी को पकड़ हैं। यदि चैतन्ये मुकुरयुग भावाश्चित चितः समं भ्रान्ति धोभ्यं जननिल संतोऽन्तरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिव्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे।
चलो बताओ, कौन बताएगा? एक गलती हुई है मैन, वैसे तो बारीकी से निकालेंगे तो निकल आएगी। एक गलती बहुत बताना जरूरी है। हाँ, इसने पकड़ा चांदनी ने। बोलो चांदनी। भांति को भ्रांति बोला। हाँ, मैंने इस शब्द का उच्चारण बहुत बार बार किया, क्योंकि लोग भैया जी भांति वो, बोलते हैं, है ना? भैया जी भांति वो है। मतलब पहले का है। हाँ, तो पहले का सुधारना पड़ेगा। हमें भी जब पढ़ चुके ना, तब हमें भी आया कि हम गलत पढ़ चुके। हाँ बिल्कुल। देखो, भांति। उच्चारण पहला, सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए हैं। जैसे सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं ना, सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग होते हैं। एक आध दिन कभी कोई टॉपिक लेंगे तो उसमें पहला है शब्दाचार। पहले शब्द का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। ये शब्द की विनय है, विनय है जिनवाणी की, कि हम पूरी सावधानी से सही उच्चारण कर रहे हैं। फिर आता है अर्थाचार, कि उसका अर्थ से समझ रहे हैं। आजकल मैं देखता हूं, बड़ा दुख होता है, भक्तामन स्तोत्र लोग पढ़ते हैं, लय के चक्कर में ऐसे ऐसे तरीके से पढ़ते हैं कि लोगों को मजा आ जाए, बस संगीत बजना चाहिए, धूमधाम हो जाए उसमें भी, है ना? बस ऐसा होना चाहिए, उच्चारण तो जो होगा सो हो जाए। तो लय को इधर उधर से तोड़ते हैं, बदलते हैं, और वो बिल्कुल भाव तो नष्ट कर देते हैं। इतना दुख होता है वो देख के, मैं तो उठ के भाग जाता हूँ, मुझे नहीं पसंद है। जहां बढ़िया आराम से चल रही हो लय, जैसा पाठ करते हैं ना अपन लोग, वैसे पाठ करना चाहिए, और पाठ करके उसमें पाठ के भाव में जाना चाहिए, तब तो आनंद आए। अब अर्थ तो आए ही नहीं, उच्चारण भी आता नहीं, और फिर लेकिन वो है मान्यता, भक्तामर पाठ कर लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। का कल्याण? कि धन हो जाएगा, संपदा हो जाएगी, घर के तकलीफें दूर हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाए, ये तो हो गई। लेकिन पहले हम उच्चारण सही करें, अर्थ समझें, उसके 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 भाव को समझते हुए हम भगवान से प्रार्थना करें, तब तो उसका फल मिलेगा। भाव निर्मल नहीं, उच्चारण भी ढंग से होता नहीं, अर्थ समझ में आता नहीं, लेकिन किए जाते हैं तो जितना थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पाता है, लेकिन जितना उपयोग लगता होगा उच्चारण में भी, उतना जितने परिणाम निर्मल होते होंगे उतना पुण्य मिलता है, बस, है ना? लेकिन उच्चारण गलत सलत कैसे भी कर रहे हैं, असावधानी से कर रहे हैं, दुनिया भर की लय बनाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो मेरे समझ से पाप ही बनता है। ठीक है? तो इस तरह हमें सही उच्चारण करने का अभ्यास करना चाहिए। तो भांति शब्द का प्रयोग है। भांति। और ध्रव्य व्यय जनी, ठीक किया था क्या? ध्रव्य व्यय जननी कुछ जनी, जन जनी, क्या, है ना? हाँ, वहां मुझे पकड़ में आई एक मिस्टेक, जनी बोला और कुछ बोला, नहीं बोलिए जनी लाइन बोला है। समम, समम भ्रांति धोबन जनी भ्रांति क्यों बोल रही हैं आप फिर से? भ्रांति, भांति भांति, अब तो मत भांति, भांति, समम भांति धोबे जनी लसंतोंत रहिता। ध्रुव पूरा बोलिए अच्छे से, ध्रुव्य व्यय जनी, व्यय जनी, धोबे व्यय जनी समम भांति ध्रुव्य व्यय जनी लसंतोंत रहिता। ऐसे जरा अच्छे से गा गा के पढ़िए, सब उच्चारण आ जाएगा सही। समम भांति धोबे जनी व्यय जनी, लसंतोंत रही। अब व्यय छोड़ दिए, जय जनी, फिर से जनी लसंतोंत सुनना, रहिता। कैसे लय में पढ़ना है, जी। उच्चारण भी शुद्ध करना है, और भाव भी भाषित होना चाहिए। तो फिर से पढ़ते हैं। आज एक ही काव्य हुआ तो कोई बात नहीं, कल 2 हो जाएंगे, किसी दिन 3 हो जाएंगे, है ना? कोई जल्दी नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए और अच्छे से उच्चारण आना चाहिए। हाँ, यदि चैतन्य कुरे भावाश्चिदिचिता हम भांति ध्रुव्य व्ययजनी लसंतोंत रहिता जगत साक्षी मार्ग
प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु न। ठीक है, न तो वहां विसर्ग है, नाक से उच्चारण भी आएगा न, न विसर्ग का उच्चारण हल्का हा जैसा होता है ना, न इस तरह होगा। और इस तरह हमने ये इसका पहले काव्य का अर्थ समझा और महावीराष्टक स्तोत्र इसका नाम क्यों है ये समझा। और ये रचना कविवर पंडित भागचंद जी की है, जिन्होंने कई भजन लिखे हैं, है ना, और भी ग्रंथों पर भी लिखा हुआ है। ऐसे महान विद्वान थे भागचंद जी कविवर। तो संस्कृत काव्य भी लिखा, देखिए महावीराष्टक कितना प्रसिद्ध है, कई भजन लिखे हैं उन्होंने, और भी कई जिनवाणी की बहुत सेवा की उन्होंने। ऐसे महान थे भागचंद जी। और बताया आपको एक बार की घटना है, वहां 2 मिनट में बताता हूँ। ये वो ईसरी तो सुना होगा आपने, ईसरी पार्श्वनाथ, जब अपन शिखर जी जाते हैं तो वहां उतरते हैं ना, तो वहां आए होंगे कभी, ऐसा एक प्रसंग है। तो वहां स्वाध्याय सभाएं चलती थी, है ना, ऐसे और जगह भी स्वाध्याय चलते हैं। तो वहां आए, तो वहां स्वाध्याय, शास्त्र स्वाध्याय के बाद भजन होते ना, तो उन्होंने भजन सुनाया उन्होंने एक भजन का, तो भजन सुनाया तो लोग भजन से तो परिचित थे, लेकिन भागचंद जी से परिचित नहीं थे। कहते हैं कि वाह भैया क्या भजन सुनाया आपने, ये तो कविवर भागचंद जी का भजन है, ये आपको कैसे, मतलब आपको याद हो गया, आपको कैसे पता चला आपको, हैं? तो उनने बता दिया कि मैं ही भागचंद हूँ। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि भागचंद है। फिर पूछा कि आप कैसे पधारे हैं, क्या है। तो उनके पत्नी बच्चे कोई धर्मशाला में ठहरे होंगे, तो उनको कहा कि अरे आप उनकी चिंता मत करें, हम उनकी व्यवस्थाएं देखते हैं, और आप तो अच्छा यहाँ पर भजन सुनाइए ना। लेकिन उन्हें ये बात पसंद नहीं आई कि हम भजन सुनाएं तो तुम हमारे भजन सुनने के मतलब उसमें एवज में, मतलब उसके बदले में आप हमारे परिवार की सेवा करें, ये उन्हें पसंद नहीं था। मतलब धर्म तो धर्म के लिए, अपने कल्याण के लिए और जगत में प्रभावना के लिए, इस तरह वो भावना रखते थे। फिर किसी ने उनकी जो निर्धन दशा थी, तो उस कारण से किसी श्रेष्ठी ने अपनी दुकान उनको सौंप दी कि आप चलाइए, है ना, आप दुकान चलाइए, और जो मुनाफा होगा उसमें हम कुछ पार्टनरशिप कर लेंगे। इस तरह की कुछ बात हुई। तो लेकिन मेरी मतलब किसी और की दुकान वो चलाएं, ये कुछ दिन तो चलाई, लेकिन उन्हें पसंद नहीं आया ये सब। ठीक है, मतलब बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। और जैसी मतलब सरस्वती की सेवा, जिनवाणी की सेवा उनने बहुत की, और वो उनके हृदय में भी उतरा हुआ था जिनवाणी का मर्म, इसलिए उन्हें पुण्य पाप पर पूरा भरोसा था, है ना। और जो उन्होंने लिखा है वैसा उनका जीवन था। ऐसे महान विद्वान हुए कविवर भागचंद जी। ठीक है ना। उनने देखिए संस्कृत का कितना सुंदर काव्य लिखा है, और हिंदी के कितने सुंदर सुंदर भजन लिखे हैं, और भी अनेक रचनाएं हैं उनकी, टीकाएं वगैरह भी हैं। तो ऐसे कविवर भागचंद जी थे, उनकी रचना हमने पढ़ी। एक काव्य हुआ, एक बार फिर से उच्चारण करके फिर हम आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। कल अगला काव्य, ठीक है। हाँ जी। यदि ये चैतन्य मुकुरे विभावा सिद्धिचिता समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिल संतोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। सुन कर हाँ, शाश्वत कोई नया सुनाओ भाई, भक्ति निर्माणी सुखी।
माँ जैन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। माँ जैन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। ज्ञान की ज्योति तू ही जलाती, भक्तों को भगवान तू ही बनाती। अमृत पिलाती, मार्ग दिखाती, तेरो नाम धन्य है। माँ जैन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। अरिहंत भाषित जिन वाणी प्यारी, गणधर ऋषि और मुनियों ने धारी। जीवन की नैया को तू तराती, तेरो नाम धन्य है। माँ जैन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरे श्रवण से महिमा समाई, चैतन्य चैतन्य की धुनी आई। संतों के हृदय को, ईश्वर के घर को, तेरे गुंजाते छंद है। माँ जैन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है। सुनने से संसार का रस शिथिल हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुमको नमन है, तुमको नमन है, तेरो नाम धन्य है। माँ जैन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, सारे जग में धन्य है। कि इन शाश्वत ने अभी आज कितना सुंदर ये जिनवाणी स्तुति ये सुनाई है। तो ये जो आने वाला संडे है, रविवार, इसमें हम बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं कि वो प्रातः 9 से 11 बजे तक का कार्यक्रम रखेंगे। उसमें जिनवाणी स्तुतियां प्रकट सुनाएंगे। वो जिनवाणी के भजन है ना, श्रुत पंचमी के अवसर में 15 तारीख को श्रुत पंचमी है ना, तो उसके अवसर पर हम संडे को प्रोग्राम रखेंगे और उसमें वो बच्चे एक एक जिनवाणी स्तुति तैयार करेंगे और वो गा गा के बोलेंगे। और साथ में उनने एक जिनवाणी सज्जा, शास्त्र सज्जा का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। तो बच्चे जिनवाणी सजा रहे हैं। आज दोपहर में 2:30 से 3:30 में स्तुति जैन सागर शास्त्री जो हैं, उन्होंने बच्चों को और भी नए नए तरीके बताए कि कैसे घर में जो मटेरियल है हमारे पास, हमारे शादी के कार्ड्स हैं, पत्रिकाएं हैं और भी अनेक चीजें हैं, तो उनका उपयोग करके कैसे सुंदर तरीके से जिनवाणी सजा सकते हैं। 9-10 उन्होंने ग्रंथ कुछ सजाए भी हैं, तो वो सारे तरीके ही बताए थे। तो दोपहर में 2:30 से 3:30 वाली क्लास में तो इस तरह बच्चे बढ़िया कर रहे हैं। और उस दिन वो 9 से 11 वाले कार्यक्रम में हम एक जिनवाणी की प्रदर्शनी करेंगे, जिनवाणी सज्जा की प्रदर्शनी। तो सब बच्चे एक साथ दिखाएंगे, जिनवाणी प्रदर्शित करेंगे कि किस तरह सजाई हुई है। तो ऐसा बड़ा आनंद आएगा। तो आप लोग भी मन बनाएं कि इस तरह आपको अपने इष्ट मित्रों के साथ पधारना है ना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे और लोग पधारें, उसमें आए, जुड़ें और महोत्सव मनाएं। श्रुतावतार का महोत्सव है वो, ठीक है ना। 13 तारीख को अपन मनाएंगे और 15 तारीख को है वैसे शुद्ध पंचमी। तो कोई लोग आज मना रहे हैं, कोई अपनी अपनी सुविधा से मनाना शुरू कर देते हैं। तो अपन संडे को स्कूल है ना, नहीं तो उसी दिन भी करते, स्कूल भी शुरू हो रहे हैं, हो चुके हैं। तो अपन संडे को कर लेंगे जिससे बच्चे भी पूरे शामिल हो सके। चलिए ठीक है। अब हम सभी, ये रीना जैन का हाथ यहाँ पर
खड़ा है, मतलब कुछ पूछना है क्या? कुछ पूछना हो तो जल्दी पूछ लें, फिर हम कायोत्सर्ग करेंगे। चलिए, कुछ नहीं है। हम सभी अब कायोत्सर्ग के द्वारा और नमो पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे।